हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हमको एक कमेंट मिला है, हमारा जो सब्सक्राइबर ने भेजा है कि डॉक्टर साहब हमको डिटेल में बताइए कि जो स्टैमरिंग स्पीच होता है या स्टैटरिंग स्पीच होता है, इसका क्या कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, इसके लिए कोई होम मेडिसिन हो तो बताइए, या इसके लिए कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक है। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है हम स्टैमरिंग या स्टैटरिंग के बारे में बताएंगे। मित्रों, स्टैमरिंग स्पीच ये हमारा बोलने का, या हम हिंदी में उसको हकलापन बोलते हैं, या जब गुजराती में हम जो कालू बोलना बोलते हैं। जब हमारा फैमिली में छोटा बच्चा आता है और 1 से 5 साल का होता है, तब ये मीठी मीठी भाषा बोलता है। कई बार हम उसको पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है कि मेरा नाम ऐसा बोलता है। मेरा नाम की जगह मेरा नाम भरत है, या ऐसे कालू बोलता है। तो हर फैमिली में उनका पेरेंट्स को अच्छा लगता है वो सुनने में कि उनका बच्चा अभी बोलने लग गया है, कालू बोलता है, स्वीट बोलता है। तो हर फैमिली में उसको एक अच्छाईपन दिखाई देता है। पर कई बार लॉन्ग टर्म उसको धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसका जो स्पीच में त्रुटक आ जाता है। जैसे आपने ये शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा कि काका काका के किरण, ये काका काका का जो गैपिंग होता है वो एक प्रकार का हकलाना बोलते हैं, या स्टैमरिंग स्पीच बोलते हैं, या तोतड़ापना बोलते हैं, या उसको स्टैमरिंग भी बोलते हैं। ये कोई रोग नहीं है, पर कई बार डेवलपमेंट के कारण बच्चा ऐसे तरह बोला जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कि जो स्पीच होता है एक कई अंगों का समूह के साथ जब रिथमेटिक्स होता है तब हम अच्छी तरह स्पीच कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा ब्रेन आता है। ब्रेन में से जो आदेश आता है वो एनालिसिस करता है और ये सिग्नल हमारे स्वर पेटी को भेजता है। इसके साथ हमारा जो गले का मांसपेशी है, हमारा टंग है, दांत है और लिप्स होठ है, सबका समूह का रिदम अच्छी तरह मिलता है, तब हम अच्छी तरह एक्सप्रेशन या अच्छी तरह बोल पाते हैं और अच्छी तरह कम्युनिकेशंस कर पाते हैं। जिसको बोलते हैं कि भाई जीभ में सरस्वती बैठी हो, ऐसा लगता है। क्योंकि फ्लो ऑफ जो उसका वर्ड्स है इस स्मूथिंग होता है और सामने वाला व्यक्ति भी अच्छी तरह समझता है। तो ऐसी तरह हमारा स्पीच का निर्माण होता है। पर कई बार ये जो स्पीच में कोई डिफेक्ट आ जाता है कोई कारणों या डेवलपमेंट के कारण, तो उसका 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक तो फर्स्ट है डेवलपमेंट कॉज, सेकंड थिंग न्यूरोजेनिक्स कॉज, एंड थर्ड इज साइकोसोमेटिक्स कॉज। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करें तो जब बच्चा का जब बॉर्न्स होता है तब उसका सब अंगों का निर्माण होता है। पर कई बार उसका जो स्पीच होता है स्लो आता है। कई बार ऐसा किया गया है कि जिन बच्चों का पैर पहले आ जाता है, मीन्स पैर आना मतलब एक चलना लग जाता है, तो उसका स्पीच स्लो आता है। पर कई बार बच्चों का स्पीच वैला आता है तो ये बच्चा झड़प से चल नहीं पाता है। पर कई कारणों से ब्रेन में ये जो स्पीच सेंटर है उसका डेवलपमेंट डिलेड हो जाता है। तो ये बच्चा का जो स्पीच के ऑर्गन जो काम करते हैं ये अच्छी तरह नहीं कर पाते। तो ये बच्चा बोलता है तो अच्छी तरह बोलता है, पर उसका जो फ्लो होता है ये इनकन्वेंट होता है। ये र की जगह ल बोलता है, ट की जगह र बोलता है। ऐसी तरह ये शब्दों की हेरा फेरी शुरुआत में तो करता है, लोगों को अच्छा लगता है, मीठा लगता है, पर कई बार ये लंबे टाइम जाता है तो उसका ब्रेन में आदेश तो आता है पर उसका जो फ्लटरिंग होता है, जो फ्लोपन होता है वो नहीं पढ़ पाता है, तो उसको स्टैमरिंग स्पीच बोला जाता है। सेकंड थिंग, कई बार ये न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स होता है, ब्रेन में कोई गांठ हो जाती है या कोई
न्यूरोजेनिकल डिस्टर्बेंस होता है, खून का बराबर रक्त संचार ब्रेन में नहीं होता है या ब्रेन का डेवलपमेंट डिलेड होता है, तो ऐसी कंडीशन को न्यूरोजेनेटिकली क्लासिफाइड में किया गया है। थर्ड कारण है साइकोसोमेटिक। कई बार बच्चा का उछेर है, हम बताएंगे आपको, वो ऐसी कोई स्थिति में हुआ हो या उनका जो स्पीच सेंटर है इसका ब्लड फ्लो कई बार कम होता है, बच्चा प्रॉपरली साइकोसोमेटिकली बैरियर में रहता है, तो कई बार उसका जो स्पीच का फ्लो नहीं आता है तो उसका डेवलपमेंट डिलेड होता है और बोलने में दिक्कत आती है, जिसको हम स्टैमरिंग स्पीच बोलते हैं या स्टैटरिंग स्पीच बोलते हैं या हकलाना बोलते हैं या तोतलापन भी बोलते हैं। अभी उसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले तो जब भी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जब बच्चा माँ की पेट में होता है तब उसका जो माँ का प्रॉपर माल नरिशमेंट होती है, तो बच्चे में भी कई बार विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी होता है तो उसका डेवलपमेंट स्लो होता है। कई बार माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऐसे बच्चों में भी कई बार ऐसे देखा गया है। कई बार फोर्सेप के कारण, कई बार ये जो बच्चा का प्रसव होता है तो अभी फोर्सेप टेक्निक से बच्चा का प्रसव करते हैं तो उस टाइम भी कुछ उसका ब्रेन के नर्व्स में कुछ कॉम्प्रेशन आया हो और ऐसा डिलेड होता है तो भी बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार घर में माता या पिता थ्रू उसका कोई उसको ज़्यादातर जब डेवलपमेंट होता है तब उसको डोमिनेटिंग रहता है तो बच्चा का जो फ्रीडम मिलना चाहिए नहीं पाती है और उनको एक साइकोसोमेटिक प्लेन में रहता है, तो ऐसे बच्चे भी फियर की वजह से भी उसका डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये फीमेल बच्चों से ज़्यादा मेल में देखा गया है। कई बार बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है तो यही प्रॉब्लम होता है, तो उनको एक शाई आ जाती है, इसके ज़रिए वो पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं रहता है, उसका मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो जाता है, ये फियर रह जाता है, ही कैनॉट एक्सप्लेन। कि जब एक्सप्लेन करने को जाता है तब उसको मन में ब्रेन है कि मैं कुछ बोलूँगा लोग हंसेंगे। ये कंडीशन लंबे टाइम रहता है, तो जब बड़ा भी हो जाता है, स्टैमरिंग हो जाता है, स्पीच और स्टैटरिंग हो जाता है, तब उसके लाइफ में उसका जब बिजनेस करने में या कम्युनिकेशन स्किल करने में बहुत दिक्कत आती है, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी सामना करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या होम मेडिसिन अपना सकते हैं? तो ऐसे तरह जो बच्चा होता है, तो 1 से 5 साल का बच्चा होता है, तो पेरेंटल को खास उसको ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए कि जो भी बच्चा बोले उसको बोले स्लो बोले, धीरे बोले। धीरे बोलने से उसको बार बार दोहराइए तो ये बच्चा का जो ब्रेन है और ये जो बोलता है इसके सामने ब्रेन को मालूम पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है। तो धीरे बोलेगा तो ये ब्रेन में भी उनका इम्पल्स जो रिफ्लेक्ट होता है ये अच्छी तरह निर्माण हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसा हैबिट्स डेवलप करेगा तो ये स्टैमरिंग स्पीच या तुतलापन या जो कालू बोलता है, स्वीट लैंग्वेज बोलता है, धीरे 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 ये मैच्योर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बच्चा डेवलपमेंट स्लो होता है और कई बार उसका जो वोकल कोड रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तब ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं कि उसका कोई संस्कृत वर्ड बोलाइए। संस्कृत वर्ड नहीं बोलते तो आप कोई गायत्री मंत्र बोलाइए या कोई ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कीजिए या कोई भी प्रकार के जो संस्कृत वर्ड होता है इसमें ट्विस्टिंग ज़्यादा होता है, इसमें जो हमारा टंग का ट्विस्टिंग ज़्यादा होता है और हमारा जो स्वर पेटी होता है इसका भी ट्विस्टिंग ज़्यादा होता है। तो इसी तरह ट्विस्टिंग ज़्यादा होने से हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो ऑर्गन है इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो फ्लो बढ़ने से उसका जो वॉकिबुलरी जो पैटर्न है ये ग्रोथ कर जाता है। कई बार तो मेरा एक संस्कृत का टीचर था, उन्होंने बोला था कि जो बच्चे स्टैमरिंग स्पीच बोलते हैं उसको श्री सूक्तम का पाठ कराना चाहिए, क्योंकि जो आप श्री सूक्तम मीन्स लक्ष्मी जी का एक पाठ होता है, इसमें ऐसा है कि संस्कृत में सारा पाठ है, इसमें लव श श शनो शब्द प्रयोग ज़्यादा किया गया है। ये लव श श श शब्द प्रयोग है, इससे बच्चों को ज़्यादा स्टैमरिंग आ जाता है।
तो ये पार्ट रिपीटेशंस करने से हमारा ब्रेन या हमारा स्वर पेटी या हमारा जो गले की मांसपेशी या हमारा जो थ्रोट है इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बच्चा फ्लुएंस कर सकता है। ऐसे बच्चों को बादाम ज़्यादा दो, मामरो बादाम है तो ये मामरो बादाम में ये जो इसमें कॉपर सल्फेट ज़्यादा होता है, सेलेनियम ज़्यादा होता है, मैंगनीज ज़्यादा होता है, तो हमारा ब्रेन सेल को ये डेवलप्स करता है और उसको स्टेबल करने में भी अच्छी तरह जो ब्रेन का सेल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अच्छे तरह उसको इम्पल्स कर जाता है। बच्चों को प्राणायाम सिखाइए, उसको दौड़ने की एक्सरसाइज कराइए, उसको जंप करने की एक्सरसाइज कराइए तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। बच्चे को बैलेंस डाइट कीजिए और सात्विक फूड दीजिए, जैसे ये बच्चा को ग्रो करने में और मेंटली एंड फिजिकली बच्चा ठीक हो सकता है। मित्रों, एक खास ध्यान रखना कि ये जो रोग है ये कोई मेंटली एंड कोई फिजिकली रोग नहीं है। कई बार स्टैमरिंग वाले बच्चा कई नॉर्मल बच्चे से भी अच्छा कर सकता है, इसलिए आपका जो बच्चा कुछ स्टैमरिंग बोलता है तो उसको फ्रस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कॉन्फिडेंट बिल्टअप करने की ज़रूरत है, तो ये बच्चा ठीक हो सकता है। मित्रों, मैं होम्योपैथिक में 5 मास्टर ड्रग्स का आपके सामने विवरण करता हूँ। तो ये 5 दवा जो है ये उसको स्टैटरिंग हो या स्टैमरिंग हो या तोतलापन हो या कालू जो भी वो बोलता है, तो इसमें बहुत अमोघ मेडिसिन है। मैंने 35 साल में कई पेशेंट को मैंने अच्छा किया है। ये दवा आपको 3 से 6 महीना या 1 साल तक लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जो दवा है क्यूप्रम मेटालिकम। एक क्यूप्रम ये तांबू होता है, तांबा में की रजमे से बनता है। ये कोई भी खनिज होता है, ये हमारा जो भी मांसपेशी होता है इसमें एक स्ट्रेंथन का काम करता है। ये स्वर पेटी में जो कफ होता है, जो स्टिफनेस आ गई है, तो इसको रिलीज़ करता है और बोलने में दिक्कत जो बच्चे को आती है, ऐसे बच्चे को 30 पोटेंसी में क्यूप्रम मेटालिकम लेना चाहिए। मैंने कई बच्चों को क्यूप्रम मेटालिकम 30 दिया है, बड़े लोगों को भी दिया है, तो ये स्टैमरिंग स्पीच में रिस्टोर हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है। सेकंड जो दवा है, ये दवा का नाम है स्ट्रेमोनियम। जो बच्चा फियर करता है और रेस्टलेसनेस रहता है और उसको एक साइकोसोमेटिकल डिप्रेशन आ जाता है, डिलेड फंक्शन उसको मेंटली रहता है, तो स्ट्रेमोनियम 30 पोटेंसी इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। कई बार 3rd नंबर की जो दवा होती है ये जो कैलकेरिया फॉस, कई बार बच्चा का ब्रेन बड़ा हो जाता है या इसमें पानी भर जाता है, तो कई बार उसको ब्रेन में कोई दिक्कत आ जाती है, स्पीच नहीं कर पाता है और उसका डेवलपमेंट स्लो होता है और धीरे धीरे उसका जो ब्रेन में पानी की वजह से ये मेनिंजाइटिस जैसे डिजीज़ हो जाते हैं, तो कई बार ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस में ये कैलकेरिया फॉस इज़ अ ग्रेट मेडिसिन और इसके वजह से स्टैमरिंग होता है, तो इसमें रिस्टोर कर सकता है। तो आपको कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में लेने का है। 4 नंबर की जो दवा है ये मर्क आयोडाइड। कई बार जो बच्चे होते हैं उनको क्रॉनिक एडिनॉइड्स होता है, जन्म से एडिनॉइड्स होता है। कई बार उनके जो गले के पार्ट में डिप्थेरियम इन्फेक्शंस हो जाता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बच्चा का जो उसका गला खुलना चाहिए वो खुल नहीं पाता है और इसके ज़रिए वो स्टैमरिंग स्पीच पकड़ता है। तो इसमें ये मर्क आयोडाइड नाम की दवा है, ये अद्भुत काम करती है। मित्रों, लास्ट नंबर की दवा है कॉस्टिकम। ये कॉस्टिकम भी मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। कॉस्टिकम आपको 200 पोटेंसी में उपयोग करने का है। बच्चों को जो उपयोग करें तो आप पिल्स फॉर्म में कीजिए और बड़े को किए तो आप डाइल्यूशन फॉर्म में 2 ड्रॉप्स खाना खाने से पहले लेने का है, 5 मिनट आगे और पीछे लेने का नहीं है। जिन बच्चों को थ्रोट इन्फेक्शन रहता है, गले की प्रॉब्लम रहता है, रात को स्नोरिंग रहता है और कफिंग रहता है, ड्रिबलिंग सलाइवा रहती है, गले में लालाशपन आती है, कई बार फीवर आ जाता है, ध्रुजने लगता है, ऐसी कंडीशन जब आप लगे तब आप कॉस्टिकम का उपयोग कीजिए। मित्रों, ये जो 5 दवा है अमोघ है। जो बच्चे प्रॉब्लम स्टैमरिंग का या स्टैटरिंग का रहता है तो ये दवा का उपयोग कीजिए, ये अद्भुत है और आपको बच्चे को और बड़े लोगों को ऐसे रोग में से बाहर निकाल सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।